रिलीज में यमन के हूती ने अमेरिका और इजराइल को आईना दिखा दिया है कि वो भले ही कितने ताकतवर हों, लेकिन हूती के लड़ाकों के आगे उसके सारे हथियार और फोर्स धरे के धरे रह गए हैं। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इजराइल ने हमास पर जमीनी हमला किया तो वो यमन का हूती ही था जो सबसे पहले जंग के मैदान में कूदा था, और तब से लेकर अब तक हूती चट्टान की तरह युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। लाल सागर, अरब सागर, बाब अल मंदेब जैसे समुद्री रूटों पर हूती ने अमेरिका और इजराइल की नाकाबंदी कर रखी है। वहीं हूती की मिसाइलें पूरे इजराइल में कोहराम मचा रही हैं। और अब इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। दरअसल हूती का कहना है कि उसने उत्तरी लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के ऊपर हमला किया है। यह हमला 2 पंखों वाली मिसाइलों और 4 ड्रोन से किया गया। हूती के मुताबिक अमेरिका का यह युद्धपोत यमन पर हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले हूती के लड़ाकों ने इसके ऊपर हमला कर दिया। नफ़ज़त القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم كبير على بلدنا، وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब हूती ने अमेरिका के इस युद्धपोत को निशाना बनाया हो, बल्कि इससे पहले भी हूती इस जहाज पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर चुका है। हूती के मुताबिक उसकी एयरफोर्स ने 6 जनवरी 2024 की दोपहर में इजराइल के तेल अवीव पर 2 बड़े ड्रोन हमले किए। हूती का ये भी कहना है कि उसने तेल अवीव में सबसे पहले एक सैन्य टारगेट पर हमला किया। इस हमले में 2 ड्रोन फायर किए गए, जबकि दूसरा हमला कब्जे वाले एश्केलॉन में एक इजरायली ठिकाने पर हुआ। यहाँ पर हूती ने एक ड्रोन अटैक किया है। हूती के मुताबिक शाम होते होते उसने कब्जे वाले तेल अवीव यानी जाफा पर एक ड्रोन हमला किया। इस हमले में भी एक इजरायली टारगेट को निशाना बनाया गया। हूती का कहना है कि उसके ये तीनों हमले सफल रहे हैं। ونفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين، والعملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة. وفي سياق آخر نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة، وقد حققت عمليات القوات المسلحة أهدافها بنجاح بفضل الله। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने हूती को रोकने के लिए कई खाड़ी देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की शुरुआत की थी, जिसमें कई देशों की सेनाओं ने हूती के खिलाफ मोर्चा संभाला था। और इसी कड़ी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की सेनाएं लाल सागर और उसके आसपास के इलाकों में तैनात हुई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हूती के खिलाफ ये ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि अमेरिका के कई हमलों के बावजूद हूती की सैन्य ताकत में कोई कमी नहीं आई है।